आते हैं छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या पर, जो लंबे समय से नासूर बनी रही, वो है नक्सलवाद। अक्सर इस पर भी सियासी मोर्चा खुलता रहा। शनिवार को बीजापुर दंतेवाड़ा में मिशन 2026 को कामयाब बनाने के लिए एक और कामयाबी अभियान में जुड़ गई। सूबे में सियासी बहस तेज हो गई। सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया तो कांग्रेस ने सरकार के दावों पर सवाल उठाए। एक रिपोर्ट इस पर। अब वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाज़ा शुरू से ही खोल के रखे हैं। कभी प्रतिबंध नहीं है, कभी भी आके वार्ता कर सकते हैं। बस्तर में जो लोग छोड़कर किसी समय गए थे नक्सलवाद के कारण, वो आ रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत है। अभी तो ये पेड़ की डंगाली और तने काट रहे हैं, जड़ में अभी पहुंचे नहीं है नक्सली समस्या के। लाल आतंक पर फिर प्रहार, नक्सल मोर्चा एक्शन असरदार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे के बाद साय सरकार नक्सलवाद के सफाई में जुटी है। जवानों की संयुक्त टीम लगातार नक्सलियों की मांग में घुसकर उन्हें मार रही है, तो दूसरी तरफ जवानों के प्रहार से बैकफुट पर गए नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। बीजापुर और दंतेवाड़ा की ये दो तस्वीरें नक्सल फ्रंट पर सरकार की सफलता की कहानी बयां करती है। बीजापुर में मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। इधर दंतेवाड़ा में 2 इनामी समेत 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम था। इतना ही नहीं, बल्कि बीते 10 दिनों में नक्सलियों ने 2 बार पत्र लिखकर शांति वार्ता की अपील की। ये हमारी लड़ाई डबल इंजन सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 2026 का टारगेट रखा है। 2026 ऐसे में सरकार का दो टूक कहना है कि नक्सली गोली और हिंसा की भाषा छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। वार्ता के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की है। अब वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाज़ा शुरू से ही खोल के रखे हैं। कभी प्रतिबंध नहीं है, कभी भी आके वार्ता कर सकते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप गोली और हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। सरकार को अब ये करना है कि वहाँ सिंचाई की व्यवस्थाएं खड़ी हो जाए। सरकार को ये करना है कि वहाँ पर जो उत्पाद है उसको किस तरीके से ट्रेड किया जाए। और बस्तर में जो लोग छोड़कर किसी समय गए थे आतंक इसमें नक्सलवाद के कारण, वो आ रहे हैं, उनका हृदय से स्वागत है। नक्सलियों से भी ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आप लोगों ने लंबे समय से गोलीबारी की है, जंगलों में भाग भाग करके जीवन जिया है। क्या आप उपलब्धि आज तक प्राप्त कर सके? कोई उपलब्धि तो नहीं मिली है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको मुख्य धारा में आना चाहिए और अपनी बातें स्पष्टता के साथ बैठ करके करनी चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। ये जो आपका तरीका है, ये पुराना भी पड़ गया और लगभग फेल भी हो चुका है। हालांकि विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए मारे गए नक्सलियों की जानकारी मांग रहा है। साथ ही मिशन 2026 के दावे को हवाई बता रहा है। अभी तो ये पेड़ की डंगाली और तने काट रहे हैं, जड़ में अभी पहुंचे नहीं है नक्सली समस्या के। और उस पर यह दावा करना कि हम 26 तक नक्सली समस्या का पूरी तरह से सफाया कर देंगे, ये हवाई बातें हैं। कुल मिलाकर बस्तर में नक्सलियों पर फोर्स का दबाव लगातार बढ़ा है। डबल इंजन की सरकार की रणनीति से नक्सलियों के पांव तो उखड़े हैं, वो बैकफुट पर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मार्च 2026 तक बस्तर पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।